नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो की विषय वस्तु है वह आधारित है हमारे भक्ति काल पर, जो कि हम चर्चा ही कर रहे थे भक्ति काल के ऊपर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति काल की संत संप्रदाय के बारे में, जिसपे मैं आपको बताऊंगी हमारे जो संत संप्रदाय यानी कि निर्गुण शाखा के, जैसे कि आपको पता है भक्ति काल में निर्गुण शाखा के 2 संप्रदाय हैं, आपको याद रखनी है क्या क्या है। एक तो है ज्ञानाश्रय शाखा यानी कि संत संप्रदाय, और जो दूसरी है वो है प्रेम मार्गी शाखा यानी कि सूफी संप्रदाय। तो ज्ञानाश्रयी यानी कि ज्ञान मार्ग की जो शाखा है संत संप्रदाय जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संप्रदाय गठित हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय हैं, जिसमें हम बात करेंगे उसके प्रवर्तक कौन हैं उनके बारे में, और चर्चा करेंगे कि उन प्रवर्तकों के प्रमुख शिष्य यानी कि हर संप्रदाय के जो गुरु माने जाते हैं यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके प्रमुख शिष्य कौन कौन हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने पेश है हमारे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के जो संत संप्रदाय के विभिन्न संप्रदाय, और माफ़ कीजिएगा मैंने आपको नहीं बताया कि केंद्र स्थान के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और प्रमुख शिष्यों के बारे में तो जानेंगे ही, और उसके साथ साथ हम केंद्र स्थान यानी कि उस संप्रदाय के केंद्र कौन कौन से जगह है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो है कबीर पंथ, और ऑब्वियसली इसके प्रवर्तक रहे कबीरदास जी, और इसका जो केंद्र स्थान रहा वो रहा काशी, और उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास। जैसे कि आपको पता है धर्मदास ने ही विजय की संपादन करी है। और फिर सिख संप्रदाय और प्रवर्तक गुरु नानक, और इसका जो केंद्र स्थान रहा दोस्तों वो रहा पंजाब। फिर उदासी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक रहे श्रीचंद, और केंद्र स्थान पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए गुरु नानक के बेटे है श्रीचंद, यानी कि उनका बेटा है श्रीचंद। तो उनका जो संप्रदाय है वो है उदासी संप्रदाय, और इसका भी केंद्र स्थान पंजाब में ही है। और फिर विष्णुई संप्रदाय जमनाथ जी के, और बीकानेर है इसका केंद्र स्थान। और अब बात करते हैं उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में। तो हावली पाव जी और लोहा पागल, फिर दत्तनाथ और मालदेव। और एक बार बता देती हूँ, अगर आपको देखने में तकलीफ़ है तो आप, मैं जब बता रही हूँ आप नोट कर लीजिएगा। तो हावली पाव जी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। फिर नाम आता है निरंजनी संप्रदाय का। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी की है, और डिडवाणा रहा उसका केंद्र स्थान। नारायण दास और रूपदास रहे उनके प्रमुख शिष्य। फिर लाल पंथ है लाल दास की, और अलवर रहा उसका जो प्रमुख स्थान है लाल पंथ का लाल दास जी की, तो वो रहा अलवर। फिर दादू पंथ दादू दयाल, और इसका जो प्रमुख स्थान रहा दोस्तों वो रहा राजस्थान। अब हम बात करते हैं इसके जो उनके यानी कि दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य रहे, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जैन गोपाल। याद रखिए रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जैन गोपाल। फिर बाबा लाली संप्रदाय जो कि बाबा लाल की है, और इसका जो केंद्र स्थान है दोस्तों वो है गुरुदासपुर। यहाँ पर याद रखिए लाल पंथर बाबा लाली संप्रदाय जो है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो लाल पंथ है लाल दास की, और बाबा लाली संप्रदाय है दोस्तों बाबा लाल की। और लाल पंथ का जो केंद्र स्थान रहा अलवर रहा, और गुरुदासपुर रहा बाबा लाली। और बाबरी साहिबा की संप्रदाय मानी जाती है, और इसका भी केंद्र स्थान दोस्तों गुरुदासपुर ही है, माफ कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर और एक बात याद रखिए, बाबरी साहिबा जो है वो इकलौती संत महिला है।
संत कवि है ये महिला में? के हिसाब से जानी जाती है बाबरी साहिबा। फिर सत्यनामी संप्रदाय है जगजीवन दास जी के, और नरलोन रहा उसका जो प्रमुख स्थान, और गोविंद साहब और भिखा साहब रहे उनके प्रमुख शिष्य। फिर साधु संप्रदाय वीर भानु जी का, और ये फर्रुखाबाद में इसका जो प्रमुख स्थान है। तो और एक बात याद रखिए, सत्यनामी संप्रदाय जो है नरलोन पर इसका प्रमुख स्थान है जगजीवन दास जी के, और गोविंद साहब और भिखा याद रखिए भिखा साहब रहे उनके प्रमुख शिष्य। फिर बात करेंगे साधु संप्रदाय जो कि वीर भानु जी का है, और फर्रुखाबाद उसका जो प्रमुख स्थान रहा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिएगा, नहीं तो आप अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर हो गया। इन सब के लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया है पर नोटिफिकेशन बेल को दबाना भूल गए। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी जब मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोस जब अपलोड कर रही हूँ तो आपको मिल जाएगी। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।